मध्य प्रदेश के सागर की निजी हॉस्पिटल में नाबालिग के प्रसव के मामले में प्रशासन का शिकंजा अस्पताल पर कसता नजर आ रहा है। जहां मिली शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी हॉस्पिटल पहुंच अपनी पड़ताल शुरू कर दी है और फिलहाल अस्पताल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों ने अस्पताल में नाबालिग की डिलीवरी की सूचना पर दबिश देकर जिस तरह मीडिया को ब्रीफ कर अस्पताल की भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिए थे, उससे यह मामला सुर्खियों में बना है। जहां अब तक की कार्रवाई में अस्पताल को ही सीधे दोषी करार दे पुलिस और प्रशासन की तलवार उस पर लटक रही है। जहां लगातार सवालों के घेरे में आए अस्पताल प्रशासन से जब हमने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर उनकी प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर साजिश के तहत अस्पताल को बदनाम करने के उद्देश्य की ओर इशारा किया। उन्होंने सिलसिलेवार एक के बाद एक उन पर लग रहे आरोपों पर भी अपना पक्ष रखते हुए केवल एक डॉक्टर के धर्म को समझ उसके सिद्धांत के अनुरूप मानवीय दायित्व को प्राथमिकता देना अपनी सबसे बड़ी भूल करार दिया, जिसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वह हर स्तर की जांच के लिए तैयार है और जांच के लिए पहुंच रही टीम को सहयोग कर जो भी दस्तावेज या जानकारी चाहिए जा रही उपलब्ध करा रही। बाल कल्याण समिति के नाबालिग के बच्चे के साथ छुपाने के लग रहे आरोप पर उन्होंने आपत्ति ली और बिना सत्यता की जांच केस को प्रचारित कर अस्पताल की छवि को धूमिल किए जाने का प्रयास करार दिया। जबकि सत्यता यह है कि जिन परिस्थितियों ने टीम के सदस्यों ने अपनी पहचान को छुपा अस्पताल को गुमराह कर दबिश दी और अस्पताल में यहाँ वहाँ आनन फानन में सर्चिंग शुरू की, उससे कोई कुछ समझ ही नहीं आया। ना उन्होंने किसी से कुछ पूछा। जहाँ नाबालिग मिली वहाँ चेंजिंग रूम है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को लगातार मामले में कतिपय लोगों के द्वारा डराए धमकाए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस मामले में वह पूरे तथ्यों के साथ अपना पक्ष भी रखेंगे, जिससे हकीकत साफ होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी सर, मुझे इस संख्या में सारी जानकारी मिली, सारी चीज़ें पता चली। पेशेंट सुबह 7 बजे 26 तारीख को हॉस्पिटल आया था। पूरी जानकारी मिली तो मैं भी आया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ड्यूटी डॉक्टर अजहर खान जी थे। मरीज को जैसे ही बाहर से कैजुअल्टी शिफ्ट किया गया और डॉक्टर द्वारा देखा गया तो मरीज 9 मंथ प्रेग्नेंट था और ब्लीडिंग चालू थी। तो उनको तुरंत लगा कि यार इसको तो महिला डॉक्टर देखेंगी, तो उन्होंने तुरंत ही महिला डॉक्टर को फ़ोन किया। अपने यहाँ महिला डॉक्टर शहनाज खान है, जो सारा गायनी डिपार्टमेंट देखती हैं, इनके सुपरविजन में और डॉक्टर है। तो जैसे ही स्टाफ ने चेक किया तो बच्चा पूरा बाहर आ चुका था। इसके बाद में मरीज के जो परिजन थे तो मरीज के परिजनों से कहा गया कि आप ओपीडी पर्चा बनवाइए। ओपीडी पर्ची का जहाँ कहा गया तो किसी भी प्रकार का इनके पास में आधार कार्ड मंगाया तो आधार कार्ड नहीं था। जैसे ही चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें नहीं हैं तो और जानकारी ली गई, और जानकारी ली तो बोले कि आधार कार्ड हस्बैंड लेके आ रहे। अब महिला को देखा गया तो महिला मांग भरे हुए थी, दोनों हाथों में चूड़ी पहने हुए थी, मंगलसूत्र पहने हुई थी, और उम्र के बारे में पूछा गया तो उम्र अपनी 20 साल मरीज के द्वारा बताई गई। और साथ में उनके परिजनों से भी जानकारी ली तो उन्होंने भी उम्र बिटिया की 20 साल बताई। तो साथ में उनकी दादी और एक 12 साल की बिटिया और 2 मामा लोग थे, जिनमें से शायद एक का नाम। उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद में मैडम ने चेक किया, डॉक्टर गायनी वाले जो आ गए, तो बच्चा पूरा बाहर आया था। तो सोचा कि इसको तुरंत बचाने के लिए इमरजेंसी अपन को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुरंत ही मरीज के लिए ओटी शिफ्ट किया। देखा तो बच्चा पूरा बाहर आ गया था। जो टीयर बन गया था, टीयर ओटी टेक्नीशियन द्वारा टाँकों द्वारा कंप्लीट उसको रिपेयर कराया गया और बच्चे को साफ करके वार्ड में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद में मरीज के परिजनों से फिर से जानकारी ली गई कि अभी तक आपके हस्बैंड डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए, क्या कारण है? तो बोले वो लेके आ रहे हैं। तो बाद के सारे अटेंडर यहाँ से हॉस्पिटल से चले गए। शाम हो गई, कोई भी आया नहीं हॉस्पिटल। शाम को शाम के टाइम पे 7 बजे समथिंग अम्मा आई, जो 90 साल की थी। ना उनको कान से सुनाई देता है, ना सही से दिखाई देता है। वो आई तो उनसे भी अस्पताल ने डॉक्यूमेंट की
गुहार की कि भैया आप डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह बताइए, और इनके हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए, क्या कारण है। तो अम्मा बोली मैं जा रहा हूँ, मैं फिर से डॉक्यूमेंट लेके जा रही हूँ फिर से। तो अम्मा गई और बच्ची को छोड़ के गई, यहाँ हॉस्पिटल में दोबारा आई नहीं। पूरी रात सिर्फ 12 साल की बच्ची और मरीज अकेला रहा। इतना सब होने के बाद में सुबह जैसे ही मैं हॉस्पिटल आया, 9:30-10 बजे तक मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ। जैसे ही मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा कि बाल विकास वाली पूरी टीम हॉस्पिटल में है, और भी पत्रकार लोग, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। तो उनके द्वारा ही हमें पता चला कि बच्ची नाबालिग है, और आधार कार्ड भी उन्हीं के द्वारा हमें मिला कि बच्ची नाबालिग। जैसे ही हमें ये जानकारी लगी तो हॉस्पिटल में सारा बवाल मच चुका था कि ऐसा वैसा जमाने भर का बच्चे को छुपाया गया, ये किया गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ सूचना का, कि हमें कहीं से कहीं तक ये चीज़ संज्ञा में नहीं था, ज्ञात ही नहीं था कि ये नाबालिग है। क्योंकि जब आपके पास मरीज आता है तो मरीज एकदम पूरा गेटअप में था कि अपनी चूड़ी पहने हुई थी, मंगलसूत्र पहने हुआ था, मांग भरी हुई थी, और अपनी उम्र भी उसने कंसेंट में लिखित में हमको 20 साल बताई। तो हमें ऐसा कहीं से कहीं तक लगा ही नहीं कि ये नाबालिग है या कुछ भी शादीशुदा नहीं है। और हमको बार बार जानकारी में यही बताया गया कि उसके हस्बैंड आ रहे हैं, और कंसेंट देने वाले भी उसके परिवार के मेन सदस्य थे, मामा थे 2, उनकी दादी थी, बिटिया थी। तो इतने लोग कहेंगे तो वो चीज़ हमको लगा कि है, सही है। इस कारण से हमने सारी प्रोसेस की। और इमरजेंसी ये भी थी कि अगर हम उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लेते तो बच्चा और बच्चे की माँ को जान का खतरा था, कभी भी वो मर सकते थे। इसलिए हमें मानवता को ध्यान में रखते हुए भी कार्य करना था, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। और जैसे ही मुझको सुबह जब पूरी टीम आ गई, बाल विकास की और पत्रकार, हमें पता चला कि नाबालिग है। इन सब के चलते ही मैंने 3 बजे के समथिंग पुलिस को सूचना दी। जी, पूरा स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्होंने अपना पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पेशेंट की फाइल और भी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें मांगी, तो अपन ने वो चीज़ें उनको उपलब्ध कराई। इसके अलावा उनके द्वारा नोटिस आया कि आप अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल बंद रखेंगे। तो वो मैंने पूरे तरीके से जो नियम कानून है, जो उनके आदेश रहेंगे, उसी के अनुसार मैं आगे चलूँगा और कार्य करूँगा। देखिए, जलने वाले और कई प्रकार के लोग रहते हैं। मेरे द्वारा तो जनहित में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अस्पताल चलाना और सारी चीज़ें करना, जितनी सेवा बनती है संस्था द्वारा सभी प्रकार से अच्छी की जा रही है। अब लोगों का कहना ये है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब बदनाम करने की चीज़ें हैं, बेवजह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो सारे गलत हैं।